आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक धार्मिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भाग्य का खेल। तो श्रवण करते हैं ये कहानी। एक गांव में राधा नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। वह इतनी गरीब थी कि घर में उसके पास 2-4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। बेटा अभी छोटा था। राधा ने बड़े प्यार से उसका नाम शिवा रखा, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होते ही उसके पिता की एक बीमारी से मृत्यु हो गई। राधा घरों में चौका, बर्तन, चूल्हा चौका आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि शिवा बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात वो मेहनत करके अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। शिवा था तो छोटा, किंतु बहुत ही समझदार बच्चा था। संयम और धीरज की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें बहुत ही उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे, उसकी माँ ने दुखी स्वर में कहा। पर शिवा यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा। हम इतने गरीब क्यों हैं? बताओ माँ, बताओ कि भगवान कहाँ मिलेगा। राधा तो वैसे ही बहुत परेशान रहती थी और उसकी बातों से वह और भी परेशान हो गई। तो उसने कहा कि भगवान तो जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन शिवा ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह भगवान को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया। जंगल बहुत घना था और बहुत ही भयानक था, डरावना था। चलते चलते शिवा बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी और अंत में वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं भी नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी उसी समय मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ गए। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि यह छोटा सा बच्चा और इस घने जंगल में क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक? इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोला, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। भगवान को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? भगवान से तुम्हें क्या काम है? मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? शिवा ने बिना डरे ही उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुए। माँ पार्वती तो दया की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बहुत ही दया आ गई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तो शिव बोले, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती जिद करने लगी। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा इसके भाग्य में लिखा हुआ है। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर शिवा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती बहुत खुश थी।
उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते शिवा के पेट में बहुत दर्द हो गया और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर ले गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे? एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, लेकिन चील तो बहुत ऊंचाई पर थी। कुछ ही क्षणों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर राधा को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसकी बात सुनकर उदास हो गई। लेकिन शिवा माँ की उदासीनता को देखकर निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपना दुख सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले गई है और दूसरा हार पाने के लिए उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या न दे, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी गरीबी को दूर करें। अब हम कुछ नहीं कर सकते। देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे बहुत प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर कर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उसे निगल गई। शिवा फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी, माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर शिवा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। और भगवान शिव और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने शिवा को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अतः
शिवा ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग गए। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता है बेटा? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल यही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी बड़ी मुसीबतें आ गई, लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत खुश हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मत और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने शिवा को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर शिवा खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी और सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और शिवा से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास भी नहीं थी। शिवा ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे जल्दी ही उसको वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो ये थी आज की कहानी भाग्य का खेल। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।